हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? भाई आप लोगों का कल जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है या आगे जो भी बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें आपको ओएमआर शीट भरनी होती है। और हर साल कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओएमआर शीट के अंदर गलती करते हैं। पर एक थोड़ी सी देर इस वीडियो को समझ लो। आपके एग्जाम में जो गलती आपसे हो सकती है वो नहीं होगी। एक एक पॉइंट अच्छे से समझ लेना और उसके बाद एग्जाम में जाकर सीधा चीजों को लिखना शुरू करना। और यकीन मानना, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। एग्जाम टाइम में जब भी दिक्कत आए इस वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखो भाई, सबसे पहले आपको यहाँ सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है। जैसे कि कल आपका इंग्लिश का एग्जाम है, तो आप यहाँ पर इंग्लिश भरोगे। सर ये तो हमें पता है, पूरी बात सुनते चलना। फिर आता है सब्जेक्ट कोड, जो भी आपका कोड होगा 180 समथिंग, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके बाद डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ गलती करते हैं, इसको दिमाग में रखना। कल की अगर हम बात करें तो कल आपका सैटरडे है। उसके बाद वो 15 फरवरी है, तो यहाँ पर आप 15 Feb 2025 लिख सकते हो एज पर योर राइटिंग। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इंग्लिश का एग्जाम है तो इंग्लिश में ही पेपर दोगे आप। अदरवाइज अगर कोई और है तो आप उसको देना। अब आती है जहां पर बच्चे से गलती होती है। क्वेश्चन पेपर पे ना कई बार आप देखोगे कि क्वेश्चन की ना सीरीज लिखी हुई होती है। आपको वो नहीं लिखनी है। आपको ना एक कोड नंबर भी दिया हुआ होता है, उसको लिखना होता है। वो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब स्लैश करके लिखा हुआ होता है, तो उस पे फोकस कर लेना। और फिर वहीं आपको सेट नंबर भी बताया होता है, जो भी आपका सेट हो उसे बोल्ड कर देना। ठीक है, अच्छे से ओएमआर को फिल करना। फिर आता है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री, ये एंड द एग्जाम में आप इसको फिल करोगे। जो भी आपने एग्जाम में शीट ली है या नहीं ली है, वो आप यहाँ पर फिल करोगे। गलती सबसे पहली डेट में होती है, सेकंड क्वेश्चन पेपर में होती है। तीसरी बात, अगर आप मतलब कोई भी डिसेबिलिटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप डेफिनेटली नो लिखोगे, फिर ये सेक्शन आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपने कोई राइटर भी नहीं लिया होगा, अगर अपना पेपर खुद कर रहे हो तो भी नो लिखोगे। और इफ़ यूजुअली चैलेंज नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज़, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इन सब कैटेगरी से फॉल नहीं करते हो तो आप नो ही लिखोगे। अब बात करते हैं, ध्यान से सुनना। इसके बाद जो ये परीक्षार्थी का नाम होता है, अगर आपका नाम 24 लेटर के अंदर है, जो कि सबका होता है, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखोगे। लेट्स से एक नाम हो गया अमर, ठीक है भाई, AMAR। तो आपको करना क्या होगा, जैसे कि ये ए है, उसी का गोला आपको यहाँ भरना है ए का। ऐसे गोला मत लगा देना एग्जाम में, मैं समझा रहा हूँ। फिर यहाँ पर एम, तो इसी लाइन में आपको देखकर एम भरना है। अब ये मत करना जिस लाइन में ए भरा है उसी लाइन में एम भर दो, ये गलती कर देते हैं बच्चे। फिर एग्जामिनर को बोलते हैं सर हमसे गलती हो गई। तो ये एम को यहाँ पर आप भर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एम हो गया। फिर अगली लाइन में ए दिख रहा है तो उसको भरो, सिमिलरली आगे आप आर को भरो। और अगर आपका कोई सरनेम है, लेट से ये अमर कुमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर के आएगा स्पेस देकर, एक कॉलम खाली छोड़ देना, फिर अपना कुमार लिखना। सेम टू सेम उसको भी आप सारा का सारा भर सकते हो, पर याद रहे, एक लाइन के अंदर एक ही ओएमआर को आप भरोगे। आप एक ही के अंदर सारे मत भरना, पहली चीज। दूसरी चीज, रोल नंबर जो भी आपका होगा एडमिट कार्ड पर आपको दिया होता है वो आप फिल करोगे। सिमिलरली याद रखना, जैसे भी यहाँ पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं उनको आप फिल करोगे। स्टार्टिंग रोल नंबर की जीरो से नहीं होगी, तब यहाँ पर इसलिए जीरो अवेलेबल नहीं है। अब इसमें भी ओएमआर वैसे ही भरनी है, जैसे 1, फिर यहाँ पर आप 2, फिर यहाँ पर आप 3, मतलब जो भी आपका रोल नंबर है एक लाइन में एक ही गोला भरना होता है। फिर आपका सब्जेक्ट कोड जो भी रहेगा, जैसे 041 मैथ का होता है ना, इंग्लिश है 182 184 आई गेस, जो भी हो, इंग्लिश फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो आप देख लेना। फिर उसको भी आप कुछ इसी तरीके से भरोगे। सेंटर नंबर, ये आपके एडमिट कार्ड पे गिवन होता है, लेट से 4841 है, तो आप यहाँ पर 4 भरोगे। अगली लाइन में 8 भरोगे, और फिर आप 4 भरोगे, और फिर आप 1 भरोगे। कुछ इस तरीके से आपको करना है। और गोला जितना ज़्यादा अच्छे से भरोगे उतना बढ़िया है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लो गोला भर रहे हो और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाता है तो चल जाता है। जैसे आपने ये भरा और इतना रह गया, ऐसे मत करना। कोशिश करना है इसको पूरा ऐसे सर्कल करो, पूरा। इस तरीके से आपको भरना हो। फिर आपकी बात आती है यहाँ, जो ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों से, इसको ज़रा समझना। यहाँ पर जो रोल नंबर लिखा है ना वर्ड्स में, जैसे मान लो मेरा रोल नंबर है 96 लाख, तो मैं जल्दबाजी में क्या कर देता हूँ, यहाँ लिख दूंगा 96 लाख। फिर मुझे दिखाई देगा, अरे यार एग्जाम के अंदर तो मुझे ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ पर लैख लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, यहाँ पे तो ऑलरेडी लैख लिखा है। तो आपको ये 96 नहीं लिखना है, आपको इंग्लिश में लिखना है, और इसके लिए भी आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब एडमिट कार्ड पे गिवन होगा। तो ये लैख और थाउजेंड का ध्यान रखना, इतना इनफ स्पेस होगा कि आप अच्छी सी राइटिंग में लिख पाओगे। फिर फादर का नेम और अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देना, जो भी आपके सिग्नेचर। और फादर का नेम कैपिटल लेटर में लिखना चलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में ही भरना, ठीक है।
और ये नीचे वाले में ऑफिस यूज़ होता है, उन लोगों की हेडेक है वो इसे कैसे भरेंगे वो आप देख सकते हो। फिर आती है बात यहाँ पर छोटा-सा कॉलम ये मिस नहीं करना सब्जेक्ट का, जो भी आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश पूरा लिखना, अगर आपकी कोर है तो कोर, कम्युनिटिव है तो कम्युनिटिव, ठीक है ना? उसके बाद विद्यालय नंबर यानी स्कूल नंबर, वो भी आपके एडमिट कार्ड पे गिवन होता है, तो उसे भी याद रखना। कन्फ्यूज़न मत लेना, स्कूल नंबर और सेंटर नंबर दोनों में फ़र्क है। ये आपकी पढ़ाई का प्लेस है और ये आपके एग्ज़ाम का है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखकर अपनी अच्छे से अपने एग्ज़ाम को करो और आपके जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और भी किसी तरीके की आपको रिक्वायरमेंट है कि सर इस चीज़ के बारे में बता दो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जा सकते हो। और ऐसे अपडेट्स के लिए चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे किसी भी चीज़ की, अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन दबा लो। तो बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन।